नमस्कार दोस्तों। कल एक ऐसी खबर आई जिसे देखकर हर इंसान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी खबर है कि हम इसका क्या हर इंसानियत को इसका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, ये खबर है, रूस ने खोज लिया कैंसर को रोकने का इलाज। क्या पुतिन के वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया वैक्सीन और सभी को मुफ्त मिलेगा? रुकिए जरा, ये खबर केवल रूस के नागरिकों के लिए है। अपने देश में क्या होगा इसका अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। तो चलिए थोड़ा रूस की तरफ चलते हैं कि जहाँ से ये खबर आई है। रूस ने वैक्सीन या जो कैंसर का जो टीका है, जो भी आप कह लो, इसको तैयार कर लिया। वहाँ की एक न्यूज़ एजेंसी तासा ने यह खुलासा किया है। यह एमआरएनए वैक्सीन के बेस पर तैयार किया गया है। एमआरएनए वैक्सीन क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में आगे बात करते हैं। यह टीका कई रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर बनाया गया है। यह 2025 की शुरुआत तक टीके का इस्तेमाल की उपलब्धता रशिया में हो जाएगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय रेडियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के जो जनरल डायरेक्टर एंट्री कॉपरिन है, उन्होंने बताया कि यह टीका रूस के सभी नागरिकों को बिल्कुल ही फ्री में लगाया जाएगा, जैसा कि इंडिया में कोविड वैक्सीन लगाया गया। इसी के आधार पर वो भी चल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करेगा। रूस का वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होगा। इसका मतलब यह है, यह हर मरीज के लिए अलग अलग तरीके से तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में मरीज के खुद के जो आरएनए होता है उससे निकालकर उसके आधार पर यह टीका बनाया जाएगा। आरएनए क्या होता है, बस इतना समझिए कि यह एक जीन होता है जो बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करता है, यानी डीएनए को। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो हमारी बॉडी में बनते हैं या डीएनए में मौजूद होते हैं, उनको भी डायरेक्शन देने का काम करता है। क्योंकि कैंसर और प्रोटीन दोनों का एक दूसरे से मिले हुए संबंध है, इसलिए इस वैक्सीन को आरएनए के थ्रू बनाया जा रहा है। देखिए, पारंपरिक टीके जो दुनिया भर में जितने सारे टीके होते हैं, इन वैक्सीन की तरह भी कैंसर वैक्सीन सेल्स की तरह मौजूद प्रोटीन एंटीजन का इस्तेमाल करेगा। यह एंटीजन शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा ताकि मरीज का इम्यून सिस्टम प्रोटीन को पहचान कर एक ऐसा एंटीबॉडी बनाए जो कैंसर के सेल पर हमला कर सके। इसकी कीमत क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ा सवाल, यह वैक्सीन रूसी सरकार की कीमत में लगभग 3 लाख रूबल में बताया गया है, यानी भारत में लगभग 2.5 लाख रुपए। अब यह भारतीय नागरिकों को मुफ्त में दिया जाएगा। इसके बारे में गवर्नमेंट आगे हमसे बात जरूर करेगा। अब जानते हैं एमआरएनए क्या होता है। एमआरएनए वैक्सीन एक प्रकार का आधुनिक टीका है जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को तैयार करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। एमआरएनए का मतलब होता है, एम का मतलब मैसेंजर, आरएनए। यह वैक्सीन वायरस या बैक्टीरिया को सीधे बॉडी में नहीं डालता, बल्कि शरीर को वायरस के एक छोटे छोटे टुकड़े को कॉपी बनाकर उसको रेसिपी देता है कि आप किस तरीके से इम्यून सिस्टम पहचाने और उनसे लड़ें, यानी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में। एमआरएनए वैक्सीन काम कैसे करता है? एमआरएनए वैक्सीन की डिलीवरी जब भी एमआरएनए को होता है तो यह एक वायरस, एक विशेष प्रकार का स्पाइक प्रोटीन का एक कोड देता है बनाने के लिए बॉडी में। अब जैसे ही ये शरीर में प्रवेश करता है, ये वैक्सीन लगाई जाती है, तो एमआरएनए हमारी शरीर की कोशिकाओं सेल्स में जैसे ही प्रवेश करता है, उसमें एक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का, स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। जो एक वायरस का छोटा सा हिस्सा एक होता है, वो जीवित वायरस नहीं होता, छोटा सा हिस्सा होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इस चीज को पहचान कर और शरीर को खतरनाक मानकर इसमें एक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब ये असली वायरस शरीर में आता है, यानी जब कैंसर के सेल आते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत पहचान कर उसको अपने बनाए हुए एंटीबॉडी के थ्रू नष्ट कर देता है। एमआरएनए वैक्सीन के फायदे क्या है? इसका उत्पादन बहुत तेजी से होता है। जैसे कोविड-19 में हमने देखा, ये काफ़ी मतलब ये बिल्कुल ही ऐसे हैसल फ्री होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और संक्रमण का खतरा इनका बहुत कम होता है। देखिए, एमआरएनए वैक्सीन भविष्य के अन्य बीमारियों से लड़ने में भी आसानी से इसका कई रूपांतरण हम इसको कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोविड-19 को हमने कई फेज में डिवाइड किया। ठीक है, जैसे इंडिया में भी बने हैं आपके दो वायरस बने हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हमें लगता है इस वैक्सीन को इंडिया में आने में अभी 1 से 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि अभी कोई इसका क्लिनिकली टेस्ट पब्लिकली रसिया के थ्रू जारी नहीं किया गया है, ना ही यूएसए के थ्रू, ना ही चाइना के थ्रू। क्योंकि इसके क्या नुकसान है बिल्कुल भी हमें कोई मालूम नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, ये क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी के आधार पर है। अभी तक के अपडेट के हिसाब से रसिया वैक्सीन, क्योंकि हमने कोविड में लेकर देखा, रसिया का स्पुतनिक 5 वैक्सीन भी अच्छा खासा काम किया था। ठीक है, कुछ लोगों ने इंडिया में भी इसको लगवाया था और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ है।
भारत और रसिया के अच्छे संबंध होने की वजह से अगर रसिया इस टेक्नोलॉजी को भारत से शेयर करता है तो इंडिया में इस वैक्सीन का निर्माण मास प्रोडक्शन के टाइम पे किया जा सकता है। रसिया वैक्सीन डायरेक्टली इंडिया इसलिए नहीं यूज हो सकती क्योंकि इसमें रसिया काफ़ी ठंडा देश है और हमारे देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार के उत्तर में कुछ और है, साउथ में कुछ और एटमॉस्फेयर है, तो इस वजह से हमें डिफरेंट टाइप के लोगों पे इसका टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए रसियन वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा है बट अपने वैज्ञानिकों पर उससे अधिक भरोसा है क्योंकि ये हमारे इंडिया में खुद की कैंसर वैक्सीन बनाई जाएगी जिससे कितना घातक हो सकता है इसके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। देखिए ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे ही कोई अगली अपडेट इस विषय पर आती है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।